क्या मौसम की ये बात किसी अनहोनी का संकेत है? क्या कुदरत का सितम अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत लाने वाला है? और क्या देश पर ऐसी आपदा आने वाली है जो विश्व के मानचित्र पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही की गवाह रही है? सुनामी, ये नाम सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। और वैज्ञानिक मान रहे हैं कि बहुत जल्द सुनामी एक बार फिर धरती के किसी कोने में विनाश की कहानी लिखने के लिए बेताब है। वैज्ञानिकों ने सुनामी की आहट कैसे महसूस की, इतने बड़े खतरे का अलार्म क्यों बजा, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पानी में डूबे हुए हिंदुस्तान के उन हिस्सों को देखिए जहां मुसीबत भले बहुत बड़ी ना हो, लेकिन संकट का पैगाम बहुत डराने वाला है। महाराष्ट्र के कई जिले पानी की मार से परेशान हैं। घर से लेकर दुकान तक पानी ही पानी। सड़कें यहाँ भी समंदर जैसी दिखाई दे रही हैं। हो रही तेज बारिश के चलते पालघर जिले का नाला सुपारा पूरी तरह से बेहाल है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हम नाला सुपारा ईस्ट में है। ये स्टेशन रोड है, रेलवे स्टेशन के नजदीक का इलाका परिसर है। और इस इलाके को देखिए, लगातार भारी बारिश की वजह से किस प्रकार से इलाका जलमग्न हो गया है। लोगों को इन पानी में से गुजरना पड़ रहा है। वाहनों के लिए, छोटे वाहनों के लिए रास्ता बंद है। लेकिन देखिए किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है। जो जीवनावश्यक चीजें हैं वो घरों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एलपीजी का गैस सिलेंडर है जो घर पहुंचाने के लिए कर्मचारी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। जो डिलीवरी बॉय हैं उनको डिलीवरी करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र का एक और जिला कोल्हापुर। ये तस्वीर पंचगंगा नदी के किनारे बने सड़क की है। नदी का पानी सड़क पर आ गया है। इस तरीके से बीते हफ्तों में कोल्हापुर में बारिश हुई है। उस कारण से कोल्हापुर के कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोल्हापुर के शहरी क्षेत्र में, गायकवाड़वाड़ी इलाका ये है। और आप देखिए कि पंचगंगा नदी का जल स्तर जिस तरीके से बीते दिनों बारिश हुई है उसके कारण इस वक्त बढ़ता जा रहा है। और ये जो मुख्य सड़क है पंचगंगा रोड, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। जो हाल महाराष्ट्र का है वही हाल कमोबेश गुजरात का है। कई जिले बारिश की पानी की चपेट में हैं। नवसारी, वडोदरा, सूरत, छोटा उदेपुर। नवसारी में हाल ये यहाँ से गुजरने वाली नदियों में बाढ़ की स्थिति है। यहाँ पूर्णा नदी खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे है। निचले इलाकों में अलर्ट घोषित है। इसी तरह वडोदरा में पानी की मार लोगों को परेशान कर रही है। कई रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। वहीं सूरत में 8 इंच बारिश से कई घर पानी से भर गए। सोसाइटी में रहने वाले लोग घर में ही कैद हो गए। जबकि छोटा उदेपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गुजरात के सूरत सहित दक्षिण गुजरात में जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। भारी बारिश का ऐलान हुआ है और रेड अलर्ट जारी की गया है। तस्वीरें आप देख सकते हो, नवसारी की तस्वीरें है। नवसारी मच्छी मार्केट की तस्वीरें है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूर्णा नदी उफान पर है। ऐसे में यहाँ पानी भरने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। समंदर से सटा महाराष्ट्र, गुजरात हो या फिर राजस्थान, दिल्ली, हर जगह हाल एक जैसा है। ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं, जहां बारिश के बाद सड़क दरिया बन गई। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को जल सैलाब में बदल दिया। इसी तरह दिल्ली के सिर पर फिर एक बार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का स्तर एक बार फिर से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। यानी खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। दिल्ली वासियों के लिए खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है। इस वक्त यमुना 205.74 पे बह रही है और जो खतरे का निशान है वो 205.33 है। तो ऐसे में अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ फिर से एक बार पानी भरने लगा है। हालांकि लोग लौट आए हैं और कुछ दिनों पहले तक ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका था। बेहिसाब पानी और कुदरत की डरावनी कहानी। सवाल है, क्या ये विनाश की आहट है? क्योंकि एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है और इसकी वजह है अल नीनो। सबसे पहले समझिए ये अल नीनो नाम की चीज आखिर है क्या। प्रशांत महासागर में पेरू के पास समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में
जो बदलाव आते हैं उस समुद्री घटना को अल नीनो का नाम दिया गया है। इस बदलाव की वजह से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। अल नीनो का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है, जिसके कारण बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देता है। अब मौसम के बदल जाने के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है। तो क्या देश में आई पानी की ये परेशानी अल नीनो का ही इफेक्ट है? क्योंकि जिस साल अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पर इसका असर पड़ता है, जिससे धरती के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति सामने आ जाती है।